साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 1 के बारे में। वर्ग 1 का रिजल्ट आ चुका है और काउंसलिंग की प्रक्रिया की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। बहुत जल्द आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। साथियों, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो सबके मन में एक सवाल निकल करके आता है कि वेरिफिकेशन में कौन बाहर होगा, कौन नहीं होगा। तो पिछली भर्ती में कितने लोग बाहर हुए थे उनका पूरा डेटा मेरे पास है और मैं उनके कारण बताऊंगा कि कौन किस वजह से बाहर हुआ था। तो वही के वही नियम इस भर्ती पर ही लागू होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया में 2018 के नियम लागू होंगे। और जब ये लोग बाहर होते हैं तो कई सारे लोगों की वेटिंग क्लियर होती है। तो बहुत सारे लोग जब बाहर हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की वेटिंग क्लियर हो जाती है। तो क्या है पूरी जानकारी आपको वीडियो में विस्तार से बताते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ और बताते हैं कि कौन कौन वेरिफिकेशन बाहर होगा और कितनी वेटिंग क्लियर होगी। साथियों, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि नियोजन अंतर्गत अमान्य प्रकरणों की सूची। जब जो है वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही थी लिस्ट आने के बाद, तो इतने सारे लोगों को अमान्य किया गया था, जिसके कारण भी बताए गए थे। बाजू में इधर कैंडिडेट का नाम लिखा है, तो व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता, सिर्फ इधर मैं आपको कारण बता सकता हूँ कि इनके क्यों बाहर किया गया था। पहला कारण है स्नातकोत्तर की उपाधि सह विषय से अर्जित करना एवं स्नातक की उपाधि मूल विषय में नहीं होने से अमान्य। मतलब इनके पास एलाइड डिग्री थी और जिस विषय से एलाइड डिग्री थी वह विषय इनके ग्रेजुएशन में नहीं था, इसलिए इनको अमान्य कर दिया गया। तो यदि ऐसे कोई भी कैंडिडेट है तो वो वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे इस भर्ती में भी। दूसरा कारण क्या था? स्नातकोत्तर की उपाधि सह विषय से अर्जित करना, इनका भी वही कारण रहा था। तीसरा एक और व्यक्ति था जिसमें क्या था, स्नातकोत्तर की उपाधि तृतीय श्रेणी में अर्जित करने से अमान्य। यदि आपकी पीजी में 3rd डिवीजन है तो भी आप वेरिफिकेशन बाहर हो जाएंगे, क्योंकि साफ लिखा है नोटिफिकेशन में कि आप पीजी में जो है या यूजी और पीजी में आप 2nd डिवीजन पास होने चाहिए। इसके बाद और भी कारण थे। एक इसमें कारण था कि व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता, जिसको हम बीएड बोलते हैं, विज्ञापन तिथि 29/9/2022 तक अर्जित नहीं करने में, मतलब इनकी डिग्री जो है 29/9/2022 तक कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए बाहर हुए थे। तो साथियों, जो अभी हमारा नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में जो लिखा है कि इस समय तक की डिग्री मान्य होगी, इसके बाद की कंप्लीट डिग्री मान्य नहीं होगी। और यदि जो है विभाग उसी जो नोटिफिकेशन हमारी रूल बुक है उसमें जिस समय तक की डिग्री को मान्य ठहराया गया है उसको मान्य करता है, तो बहुत सारे लोग वेरिफिकेशन बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कई सारे लोगों की डिग्री अभी भी इनकम्प्लीट है, कुछ लोगों की अभी कंप्लीट हुई है। इसके अलावा एक और इसमें जो कारण बताया गया था, स्नातक सभी वर्षों सेमेस्टर की अंकसूची अपलोड प्रस्तुत नहीं करने के कारण। यदि आपके पास पूरे सेमेस्टर की मार्कशीटें नहीं है तब भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए अभी से अपने सभी सेमेस्टर की मार्कशीट अपने पास रख लें। इसके अलावा और भी कारण था कि अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र होने तथा अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित 90 अंक से कम होने। यदि आप अदर स्टेट के हैं और यदि आपके 90 से कम अंक हैं और आपको यदि आरक्षित कैटेगरी से सिलेक्ट कर दिया गया है तो आप बाहर हो जाएंगे, और यदि नंबर आपके अनारक्षित कैटेगरी से कम है तो आप फिर उधर से मेरिट में सिलेक्ट होके भी नहीं आएंगे और आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और यहाँ पर कारण था, एक ही सत्र में नियमित छात्र के रूप में 2 उपाधि अर्जित करना। यदि आपने एक ही समय में 2 रेगुलर डिग्री कंप्लीट की है तो आपकी डिग्री अमान्य कर दी जाएंगी और आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने एवं पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक होना। हो सकता है आपका नाम ईडब्ल्यूएस टिक हो लेकिन आप ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र ना दे पाए तो भी आप बाहर हो सकते हैं। एक कारण ये भी था इनके बाहर होने का। तो जितने कारण मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी कारणों से जो है लोग बाहर हुए हैं। इसके अलावा और भी मैं आपको कारण गिनाता। एक और कारण यह था कि प्रस्तुत शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त नहीं करने से अमान्य। तो यदि आपकी डिग्री किसी भी बीएड की हो या यूजी की हो या पीजी की हो, मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा तृतीय श्रेणी में है आपकी डिग्री तो भी बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही स्नातकोत्तर की उपाधि निर्धारित विषयों से नहीं होने पर, आपने पेपर दे दिया लेकिन आपकी उससे पीजी नहीं है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। यदि आपकी आयु अधिक हो चुकी है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। साथियों, आयु के संबंध में एक अलग से स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा, तो आप इंतजार करें, पूरी जानकारी उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। तो इतने सारे कारण हैं। इसके अलावा एक ही सत्र में नियमित 2 डिग्री धारण करना। साथियों, तो निकल करके 5 कारण आ रहे हैं। पहला, यदि आपकी डिग्री एलाइड है और आपका मूल विषय ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे। दूसरी, यदि आप अदर स्टेट के हैं और आपका जो है मेरिट में
आपका आरक्षण से सिलेक्शन हो चुका है लेकिन आपका जाति प्रमाण पत्र दूसरे राज्य का है, भले ही आपकी शादी मध्य प्रदेश में हुई हो तब भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तीसरी स्थिति यदि आपकी 3rd डिवीजन है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। चौथा, यदि आपकी डिग्री इनकम्प्लीट है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। 5वां, यदि आपने 2 डिग्री रेगुलर एक ही सत्र में की है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। यदि आपकी आयु अधिक है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारे कारण हैं आपके बाहर होने के। और जब इतने सारे लोग बाहर हो जाते हैं कई सारी वजह से, तो बहुत सारे लोगों की वेटिंग क्लियर हो जाती है। पिछली भर्ती में हमने देखा है कई सारे लोगों की वेटिंग क्लियर हुई है, यहाँ तक कि 100% लोगों की वेटिंग क्लियर हुई है। तो आप लोगों की भी क्लियर होगी, ये बात लगभग तय है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।